सभी को नमस्कार। मैं पुष्कर आनंद हूँ। और यूं तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके सामने बोल सकूं, मगर राधे प्रभु और इस्कॉन पटिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे इंसान की बातें भी आप सुनने के लिए आए हैं। तो आज का टॉपिक जो मुझे बताया गया है वो भगवत गीता का श्लोक 1.39। तो अच्छा, आज का टॉपिक जो मुझे बताया गया है वो है भगवत गीता का श्लोक 1.39। सो स्टार्ट कर सकते हैं हम, प्रभु। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। तो ओम अज्ञानतिविधानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो श्लोक आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि कुलक्षय परस्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्म नष्टे कुल कृष्णा कृत्स्नाम अधर्म वियुक्त। इसका अर्थ है कि कुल के नाश होने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से शेष कुल भी अधर्म से प्रवृत्त हो जाता है। ये जो श्लोक है ये अर्जुन कह रहे हैं, और कहने की अवस्था ये है कि वो अपना गांडीव छोड़ करके ये कहना चाह रहे हैं कि माधव, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, और उसके पीछे वो अलग अलग कारण बताते हैं कि युद्ध क्यों नहीं लड़ना है। इसमें से एक कारण वो बतलाते हैं कि अगर आपके लाइक कुल में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि वो बचा के रखें आपके जो भी वैल्यूज हैं, आपके धर्म हैं। ठीक है। सो अगर वो अपने ही भाइयों पे, अपने ही बड़ों पे, अपने बुजुर्गों पे बाण चलाते हैं, उन्हें मार देते हैं, तो ये तो स्पष्ट बात है कि उनके साथ सिर्फ वो उनके बड़े बुजुर्ग नहीं जाएंगे, बल्कि उस एक गद्दी के लिए, उस सत्ता के लिए उनके साथ जो उनके धर्म थे, उनके एक जो मार्गदर्शन थी, उनके जो विचार थे, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। अब देखें कि कौरवों के साइड हमारे ध्रुपद, शैल्य, विभीषण, सॉरी भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे महारथी खड़े हैं। ये सब कोई ऐसे आम व्यक्ति नहीं है, ये जो खड़े हैं ये सब एक मार्गदर्शी लोग हैं। इनकी खुद की एक ड्यूटीज हैं अपने परिवार की तरफ, कुरु समाज की तरफ, इनके पांडु समाज की तरफ। क्या ड्यूटीज हैं? जैसे आप, आपके घरों में शायद से आपने देखा होगा कि पहले नाम संस्कार हुआ करते थे। नाम संस्कार, मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार है, शिक्षा संस्कार है, गर्भदान संस्कार है, कर्ण भेद संस्कार है। तो ऐसे आप में से जो लोग हैं, उम्मीद करते हैं बहुत लोग यहाँ पे कॉलेज में पढ़ते होंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे जो शिक्षा शुरू करने से पहले उनका मतलब प्रॉपर शिक्षा ऐसे संस्कार हुआ था? तो आपका नहीं पता मुझे, मगर मेरा नहीं हो पाया था, क्योंकि इन चीजों की जो वैल्यूज थी शायद से धीरे धीरे हम खो चुके हैं। नाम संस्कार, अब तो बच्चे के पैदा होने से ऐसे इंस्टाग्राम पे जो वायरल नाम दिख जाता है वो पैदा होते के साथ रख दिया जाता है। कोई नाम संस्कार जैसी चीज ऐसे बड़े बुजुर्ग नहीं कर रहे होते हैं। ना शिक्षा संस्कार बचा, विवाह संस्कार भी अब थोड़ा बचा है, बट उसमें भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा तो मलिन हो चुका है वो भी। धीरे धीरे बुजुर्गों से दूर होते होते जितना आप देखिएगा कि हमारे जो संस्कार हैं सनातन, वो चेंज करते जा रहे हैं। रीजन इनका इसका बस एक ही मैं जान पा रहा हूँ कि आजकल जो हमारी मतलब जो काम के चलते भी ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई के लिए ठीक है, बट काम भी हमें दूर देश में मिल रहा है। तो हम छोटे जगहों पे रह रहे हैं, वहां पे अपने माँ बाप को नहीं बुला पाते हैं। धीरे धीरे हम अपने ही गुरुजनों से, परिवारजनों से, बड़े घर के जो हैं उनसे दूर हो जाते हैं। अब उनके ना होने पे वो संस्कार भी उनके साथ चलेगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग ही एक सही मार्गदर्शन दे सकेंगे आपको। आपका गुरु और जो माता पिता को हटा के आप बाकियों दोस्त को सुनिए, वो सुनिए, तो आपको गलत गलत चीजें सिखाएंगे। भाई एक बार सिगरेट ट्राई करके देखो, वो ट्राई करके देखो, क्या भाई क्या तू ऐसे शादी के चक्कर में पड़ा, एक दिन में ऐसे निपटा दो कोर्ट में जाके। ठीक है, ये चीजें होती, वो आपको गलत चीजें सिखाएंगे, उनके हिसाब से भले सही हो,
बट आपके जो संस्कार हैं, आप अगर अपने संस्कार पे ना चलें, आपके मार्गदर्शन पे ना चलें, आप अपना रूट ही भूल जाएँ, तो फिर क्या ही अस्तित्व रह जाएगा आपका, ठीक है? अक्सर ऐसे देखा गया है कि जो युवा सदस्य होते हैं परिवार के, अध्यात्म से हट करके चले जाते हैं। अच्छा, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन मैं बार-बार कह रहा हूँ, मार्गदर्शन है क्या? मार्गदर्शन इज़ काइंड ऑफ अ सैनिटाइज़ेशन, हमारा शुद्धिकरण। बच्चे जो हैं उनको एक स्पिरिचुअल मार्ग पे लेके जाना, घर के क्या-क्या बस 2 तरह की ड्यूटीज़ हो जाती हैं। एक तो वो ड्यूटीज़ हो जाती हैं कि हाँ, हमारे घर के ये रिचुअल्स हैं, तुम्हें ये फ़ॉलो करनी है, घर की ये ड्यूटीज़ हैं। उसके अलावा भी कि बेटा-बेटी तुम्हें ऐसे कृष्ण भक्ति में जाना चाहिए, तुम्हें नाम जप करना चाहिए। इस तरह की जो अच्छी बातें हैं, भगवत गीता की तरफ प्रेरणा देना, ये माता-पिता का एक बहुत बड़ी दायित्व होती है कि बच्चों को इसे शेप करके देना। तो ये मार्गदर्शन अगर उनकी तरफ से ना मिले। अच्छा, अर्जुन एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कुल क्षय करने का। कुल क्षय करने से मान लीजिए कि अगर अर्जुन के पर्सपेक्टिव से देखें कि अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं। अगर युद्ध में वो सारे मेल मेंबर्स जो हैं युद्ध के परिवार के सारे बड़े हैं। अगर आप उस साइड से भी देखें, अगर कुरु समाज में भी दुर्योधन को भी मार दिया जाए अगर, तो वो भी कौरवों में तो सबसे बड़ा था। उसके खुद के परिवार थे, बाकी उसके भाइयों के परिवार थे। इन सब का मार्गदर्शन करने का एक ड्यूटी था इसका, भले पापी था, मगर एक ड्यूटी था उसको। आप कहिए कि मान लीजिए कि ये सारे मर जाते हैं, मतलब मर गए बट फिर भी इनकी माताएँ जो हैं, इन बच्चों की, इनकी बीवियाँ जो हैं, ये क्या सोचेंगी? अगर अक्सर देखा गया माताएँ ब्लेम करेंगी वॉर, ये थे, ऐसे अधर्मी थे, ये अधर्म किए हैं हमारे साथ, इन्होंने मेरे पति को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, क्या कसूर था? आप देखें अगर जो दुर्योधन की माँ थी उन्होंने कृष्ण को श्राप दे दिया। क्या कसूर था कृष्ण का? कुछ नहीं। फिर भी उनके नज़र में कसूरवार बन गए वो कि ठीक है, इनकी गलती थी। इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने गलत किया। ठीक है, माताएँ ये कर देती हैं, अपने वियोग में, अपने शोक में वो कर सकती हैं काम। माताएँ अगर बदला लेने के भाव में आ जाएँ, माताएँ ऐसे अधर्म के राह पे चलने लग जाएँ कि इन्होंने मेरे साथ अधर्म किया, मैं भी अधर्म करूँगी। इन्होंने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, मैं भी इनके परिवार को नष्ट करके रखूँगी। तो फिर नहीं चलेगा, ऐसे पूरे तो फिर समाज ही दूषित हो जाएगा। ठीक है? माताओं के साथ जो उनकी शाश्वत परंपराएँ हैं, वो नष्ट हो जाएँगी। अगर वो नहीं रहेंगे तो अगर बड़े-बुज़ुर्ग नहीं रहे, तो अगर विपत्ति कल को आती है, किसी तरह का युद्ध फिर से होता है, किसी तरह का कुमार्ग पे कोई चल रहा है, बहुत तरह के युद्ध होते हैं, एक आंतरिक युद्ध है, मानसिक युद्ध है, इन सबसे बचाने वाला कौन रहेगा हमारे पास? ठीक है, सारी ज़िम्मेदारियाँ उन पे आ जाएँगी, ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए हो सकता है, वो धर्म के रास्ते को चुन लें। ठीक है, अपना भरण-पोषण करने के लिए, कुछ चीज़ों को करने के लिए। इन चीज़ों को बचने के लिए एक एक ये माफ़ी चाहिए। हाँ, उस वक़्त ये विचार आना है सही अर्जुन के कि अगर मैं इन सबको मार देता हूँ या अगर मैं अपने मूल्यों को पीछे छोड़ करके एक गद्दी के लिए अपने बड़े भाई को दिलवाने के लिए दे देता हूँ। आप देखिए अर्जुन की मनोस्थिति इस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा थी कि एक वैसा मनुष्य जो कि उसकी बीवी को इतने सारे राजाओं के सामने नॉट उसकी बीवी जो कि साम्राज्ञी थी, सम्राट की बीवी, इतने बड़े पोस्ट पे बैठी महिला को वो निर्वस्त्र करने का ऐसे भरी सभा में कोशिश करता हो, ठीक है, अपने ही परिवारजनों के सामने। तो आप बताइए कि वैसे इंसान को जो अपने भाई को मारने की कोशिश कर रहा हो, इतनी सारे पाप कर्म कर चुका हो, उसको एक बार के लिए गद्दी देने के लिए तैयार है, अपने विचारों से हटने के लिए तैयार है, वो वन में जीवन काटने के लिए तैयार है, लेकिन अधर्म के रास्ते पे बड़े-बुजुर्गों पे शस्त्र चलाने के लिए तैयार नहीं था। तो ये इसी बात से समझ में आता है कितना ज़रूरी चीज़ है। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यताएँ हज़ारों वर्षों पुरानी हैं, हमारे पास कैसे आ रही हैं? अपने गुरुजनों से आ रही हैं, हमारे माता-पिता से आ रही हैं। दादा-दादी बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। उसकी नींव ही उनके द्वारा जो परंपराएँ हैं, उनके द्वारा दी गई है। अगर वो पालन हम ना करें, वो ना बताएँ, वो पालन ना करवाएँ ज़बरदस्ती परिवार के बड़े-बुज़ुर्ग तो कैसे होगा? उनका सम्मान मैं आपको नहीं कह रहा हूँ बट ऐसे मैंने देखा है बहुत जगहों पे कि परिवार के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान छूट गया। लोग नहीं करते, उनकी बातों को ऐसे हल्के में अच्छा बोल रही हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो पुरानी बातें अब थोड़ी असर में बट लेकिन नहीं गलत बात है। व्यक्तिगत जीवन में भले आपको लग रहा हो,
और सामाजिक जीवन में आपको अगर चलाना हो, आपको अच्छा एक वैवाहिक जीवन चलाना हो, तो ऐसे नहीं काम देता है वो चीज़। राष्ट्र की उन्नति करनी हो, आपका खुद की उन्नति करनी हो, इन चीज़ों में परिवार के सदस्य ज़रूरी हैं। आप पहले बड़े-बुज़ुर्ग थे तो सब एक साथ रहते थे, कोई विपत्ति आती थी सब एक साथ देख लेते थे। आप अगर कल को नौकरी चली गई तो आपके ऊपर वो नहीं है कि घर के लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत लोग थे कमाने वाले। क्यों? क्योंकि बड़े-बुज़ुर्ग जोड़ के रखते थे। अब तो वो है नहीं। तो इस श्लोक का अर्थ ये था कि कुल के नष्ट होने से जो सनातन हमारी कुल परंपराएँ हैं, हमारे विचार हैं, वो सारे नष्ट हो जाएँगे। हमारा रूट कॉज़ ही नष्ट हो जाएगा एक्जिस्टेंस का। तो इसी तरह शेष कुल अधर्म प्रवृत्त ना हो, हमारे बड़े-बुजुर्गों के ना रहने से, हमारे ना रहने से, तो इसीलिए अर्जुन व्याकुल होते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो आगे जानेंगे। मैं अगर इसको कन्क्लूड करूँ तो यही है कि आज का शीर्षक वो क्या बोलते हैं, कन्क्लूज़न ये ले लीजिए कि अपने परिवारजन जो हैं, अपने बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, उनसे धर्म है, उनके मूल्य जो हैं, उनसे स्थापित करिए, उनसे उनकी बात सुनिए। तब आपका एक समृद्ध भविष्य का निर्माण हो सकेगा। आप याद रखिए कि परिवार की पहली पाठशाला जो थी, आपकी माँ थी, आपके बड़े-बुजुर्ग ही थे, जो आपके पहले शिक्षक रहे हैं। तो उनका अनुभव और ज्ञान का आदर कीजिए आप और उनकी जो परंपराएँ जो वो बताते हैं, उनका अनुसरण कीजिए और वही आपको सही दिशा में ले जाएगा। हरे कृष्ण। अ